इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाबा कैसे शिरडी में रहते थे, क्या उनकी लाइफस्टाइल होती थी। और लाइफस्टाइल बहुत ही फ्यूचरिस्टिक आज का मॉडर्न वर्ल्ड है, लेकिन अगर हम आज की भाषा या फिर आज की समझ से भी उस लाइफस्टाइल या जो बाबा जैसे रहते थे उसको देखेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैंने लाइफस्टाइल एक वर्ड दिया, क्योंकि बाबा की जीवन शैली बहुत सिंपल थी। अगर हम पहले पॉइंट पर आए तो बाबा कफनी पहनते थे, मतलब एक्चुअली में वो जो कफनी थी बाबा ने धारण की, और कई जगह से वो हल्की हल्की फटने भी लग गई थी, लेकिन बाबा को ऐसा कोई विशेष शौक नहीं था कि वो नए नए कपड़े पहने। तो वो एक सिंपल रूप में रहते थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम एक ही कपड़े या फिर सिंपल पहने, बट इसका जो बाबा का तरफ से मैसेज है वो ये है कि हम जितना हो सके लाइफ में उतना सिंप्लिसिटी की ओर बढ़े। तो बाबा क्या करते थे, बाबा एक कफनी पहनते थे और वो कई तरह से कई बार फट भी जाती थी, जिसे बाबा कई बार सिल भी देते थे। तो बाबा वो कफनी पहनते थे, और आज की डेट में अगर आप वो कफनी देखना चाहते हैं तो शिरडी मंदिर जाने के बाद वहीं पर म्यूजियम है, जो मंदिर दर्शन करके आप बाहर निकलेंगे तो जो वो पूरा मंदिर का प्रांगण है, तो वहाँ पर आपको म्यूजियम में जाने का मौका मिलेगा। तो वहाँ आप जाकर देखिएगा कि बाबा की जो कफनी है वो आज भी वैसे ही उन्होंने रख रखी है। तो बाबा कफनी पहनते थे, सर पर कपड़ा बांधते थे, और वो कपड़ा एक जूड़े की तरह से एक साइड से होके लटकता था। और अगर मैं बताऊं तो वो जो कफनी है वो मैली हो जाती। अक्सर बाबा जो है वो रोज रोज नहीं नहाया करते थे, बट वो गंदी हो जाती थी, मैली हो जाती थी, तो बाबा साफ कर लिया करते थे। होता ये था कि बाबा जो है वो विशेषकर खिचड़ी बनाना पसंद करते थे। द्वारका माई में क्या करते थे, बाबा बड़ी हांडी लेते थे और उसमें गरम गरम खिचड़ी बनाते थे। और यहाँ तक कि जो भक्तों ने अपनी आंखों से देखा है वो ये है कि बाबा चमचे का इस्तेमाल नहीं करते थे खिचड़ी घुमाने के लिए, वो अपना डायरेक्ट हाथ डालते थे उसमें, और वो गरम गरम खिचड़ी अपने हाथ से निकाल के मसाला मिक्स कर लेते थे और उसको निकाल के दे देते थे। क्योंकि एक्चुअली में उनको गर्म या ठंडे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि कई बार उनका हाथ जल भी गया। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे आए जिसपे भक्त घी की मालिश भी करते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी किसी इंसिडेंट पे धुनी माई के वक्त बाबा का हाथ जल भी गया, लेकिन गरम गरम खिचड़ी बनाते वक्त बाबा का हाथ नहीं जला। तो इसका मतलब यह है कि बाबा का जो बॉडी थी, उसका जो बॉडी जो आदेश मानती थी कि उनका हाथ कब जलना चाहिए कब नहीं जलना चाहिए, वो बाबा का आदेश ही मानती थी। तो उसमें भी बाबा की मर्जी होती थी, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा अलग सिचुएशंस मानता हूँ कि भाई एक तरफ तो गरम गरम खिचड़ी में हाथ नहीं जल रहा, वहीं दूसरी तरफ धुनी माई में जब बाबा ने एक हाथ डाल दिया था, वो एक अलग कहानी है। तो उसमें बाबा का हाथ जल गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि बाबा ही डिसाइड करते थे कि कब उनका हाथ जलना चाहिए कब नहीं जलना चाहिए। तो ये बहुत डीप डिस्कशन में चले जाएंगे हम। लेकिन अगर हम बात करें इस लाइफस्टाइल की, तो बाबा एक सिंपल भोजन पसंद करते थे। बाबा 5 या 6 घरों में भिक्षा लेने जाते थे, और एक रूट था बाबा का, द्वारका माई से निकलते थे, और उनके पास मग जो होता है, मग्गे स्टील के मग होते थे। उसमें एक में बाबा जो है उसमें करी करी यानी कि जो गीली सब्जियां होती हैं वो उसमें लेते थे, और एक झोला होता था बाबा के साथ। तो अगर कोई सूखी ब्रेड, रोटी, आटा जो भी देना चाहता था तो बाबा उसमें रख लेते थे। तो गीली सब्जियां सब उसमें मिक्स हो जाती थी, जो टमरेल कहते हैं मेरे हिसाब से हिंदी में उसको। जो मग होता था स्टील का, वो भी आप म्यूजियम में देख सकते हैं। तो बहुत सिंप्लिसिटी से बाबा जाते थे, उनसे लेते थे घरों से द्वारका माई में आके। और सबसे विशेषकर बात बताऊं, बाबा ने शेयरिंग इज केयरिंग सिखाया है। क्या करते थे बाबा कि उन सबको मिक्स करके वो बांट देते थे। ये नहीं कि बाबा अलग से अपने लिए थाली से निकालें। और यहाँ तक कि अगर कोई कुत्ता, बिल्ली, जानवर, गाय बाबा के बर्तन में से खा भी जाती थी, झूठा भी कर जाती थी, तो बाबा कभी गुस्से में नहीं आते थे, एंग्री नहीं होते थे, क्रोधित नहीं होते थे। तो उनके लिए सब हर एक जीव बराबर था, क्योंकि हर एक जीव में वो ऐसा कहते भी थे कि आप हर जीव में ईश्वर के दर्शन कीजिए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब ही ईश्वर स्वरूप हैं। तो ये बहुत खास बात हमें जानने को मिलती है बाबा की। अगर हम दिनचर्या देखेंगे तो अक्सर बहुत सारे अवसरों पर बाबा गुस्सा हो जाया करते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी मैं एक मोटे मोटे तौर पे जो एक जो दिनचर्या बताई गई है, सारे चैप्टर्स की मिला जुला के मैं बता रहा हूँ। तो कई अवसरों पर बाबा जो है गुस्सा हो जाया करते थे, और कई सारे ऐसे हमें स्टोरीज जानने को मिलती हैं जिसमें बाबा छोटी छोटी बातों पे या फिर बड़ी बड़ी बातों पे गुस्सा भी नहीं हुए,
वहीं छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा हो गए और भक्तों को भगा दिया। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा कहते हैं, मतलब उस गुस्से में भी उनके लिए भला ही छुपाई रहता था। और बाबा तुरंत स्विच कर जाते थे कि मैंने तो तुम पे गुस्सा किया ही नहीं, तुम मुझे ऐसा कैसे कह रहे हो कि मैंने तुम पे गुस्सा किया। तो कहीं ना कहीं, और ऐसी बहुत सारी कहानी जानने को मिलती है जिसमें बाबा ने सामने वाले पर गुस्सा करके उस पर ही कृपा की। और ऐसी आगे जाकर हम कई सारी स्टोरीज डिस्कस करेंगे कि एक भक्त को खांसी थी तो बाबा ने उसको गुस्सा किया और गुस्सा करके उसको भगाया और फिर प्यार से बुला के उसे मूंगफली खाने को दी, तो उसकी खांसी एकदम ठीक हो गई। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसमें जो है बाबा गुस्सा भी इसलिए करते थे ताकि सामने वाले के जो है भला हो। और अक्सर बाबा ऐसा किया करते थे। ये साइंस सचरित्र में कई सारे अवसर पर और कई सारी बुक्स में डिटेल में गिवन है। बट उनका जो हृदय था वो बहुत कोमल था। वो बाहर से गुस्सा दिखाते थे लेकिन अंदर से वो बहुत शांत, गंभीर और बिना किसी क्रोध के थे। क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते थे इसलिए उनको ह्यूमन इमोशंस दिखाना नेसेसरी था, क्योंकि हमारे लिए आदर्श वही थे। तो इस वजह से भी नेसेसरी हो जाता है प्यार के, गुस्से के, मेगा की डेथ पर रोने के। तो ये सब इमोशंस जो हैं वो बाबा ने शो किए हैं लाइफ में। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम देखें बाबा की लाइफस्टाइल तो वो बहुत सिंपल थी। और बाबा अक्सर कहते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, मतलब अगर आप जितना एक्चुअली गरीबी नहीं था वर्ड, फ़कीरी था। फ़कीरी अव्वल बादशाही, जितना फ़कीरी में जीवन जियोगे उतना ही अव्वल बादशाही है। और ऐसा नहीं है बाबा के पास चीज़ें नहीं थी। उनको हर बार जो भी कोई भक्त आते थे, कोई बॉम्बे से आते थे, बॉम्बे में भी बैंड्रा जैसे बड़े बड़े एरिया से आते थे, और महाराष्ट्र में पुणे, नासिक, करोड़पति लोग, कोई हाई कोर्ट का जज आते थे तो उनको नए नए तरह के कफनी कपड़े देते थे। बाबा ने स्वीकार जरूर करते थे लेकिन बाबा ने कभी भी उनको यूज़ में नहीं लिया और पहना नहीं, नए के नए ऐसे ही रखे रहा। उनको रथ भी दिया बट उन्होंने यूज़ नहीं किया। तो ऐसी बात नहीं, उन पर था नहीं, उन्होंने यूज़ करना उसको सही नहीं समझा, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि फ़कीरी जीवन ही सबसे बेस्ट है। तो ऐसे ही वो रहे। और अगर हम मैसेज निकालना चाहें उनकी लाइफ से तो वो ये है कि आप जितने डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितने सिंपल रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो उनका तो कोई लिमिट नहीं है, आपके लिए ही हानिकारक साबित होगी। उम्मीद है आपको एक पूरा एक कलेक्शन जान के अच्छा लगा होगा बाबा के लाइफस्टाइल में से। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियाँ मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस मेरे इस चैनल पर अवेलेबल हैं, वो नहीं देखिए तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। जय साईं राम।